हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएमटी से कुछ शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स। इसमें जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक ही कंसेप्ट को बहुत आगे ब्रॉड तक मैं बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर उनका एक प्रॉपर मेथड से सॉल्यूशन करें तो काफ़ी लेंदी हो जाता है और उसमें काफ़ी समय भी लगता है। तो सिलेक्शंस के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो हो भी जाए और कम से कम समय में हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक ट्रिक देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो ये मैं ट्रिक समझाऊंगा और उस पर बेस और भी फर्दर ट्रिक दूंगा, तो जिससे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे पॉइंटिंग वेक्टर या कई बार क्या करता है, ई देता है बी पूछता है, कई बार बी देता है ई पूछता है, कई अब आगे ये भी हो सकता है कि एस दे और ई और बी की डायरेक्शन पूछ ले। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस रेगुलर देखे जाते हैं, चाहे वो गेट का क्वेश्चन हो, चाहे नेट पार्क जैसे जेम, सभी कंपटीशंस की दुनिया में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस है जो इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें बी दे रखा है और बी की वैल्यू बता रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी इक्वल टू बी नॉट साइन, और ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई के अपॉन रूट टू प्लस ओमेगा टी, और डायरेक्शन दे रखी है के कैप। पूछा गया है कि ई बताइए। तो इस क्वेश्चंस में क्या है कि जनरली जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन को जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जनरली बच्चे वही करते हैं कि कर्ली की वैल्यू को माइनस डेल वी अपॉन डेल टी अप्लाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, बी को टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बी को टी के रेस्पेक्ट इस पूरे फंक्शन को माइनस के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं, कर्ली का यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और उसके बाद में ई के लिए उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम और काफ़ी लंबा समय इसमें निकल जाता है, कई बार 15-15 मिनट तक लग जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैं कुछ सॉफ्ट ट्रिक्स इस पर बताना चाहूँगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बढ़ाएं और कैसे बहुत जल्दी से इसे सॉल्व करें। तो क्या करें, ये पूरा का पूरा जो होता है वो फेज होता है, ये जो कहलाता है ये ईएम वेव का फेज कहलाता है। तो यहाँ से क्या करें, इस फेज को जो वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई के बाई रूट टू प्लस ओमेगा टी, इस पूरे फेज को कांस्टेंट लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे इसको कांस्टेंट लिखेंगे फेज को, तो यहाँ से उसके बाद इसे टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें। तो ये जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ये आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और इधर से आएगा के अपॉन रूट टू प्लस ओमेगा। जब हम इसे टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको भी टी के रेस्पेक्ट करेंगे, तो ओमेगा डी अपॉन डी टी इंटू टी, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू दे रखी है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। और फेज क्योंकि कांस्टेंट रहता है, जब वेव प्रोपगेट करती है तो वेव का जो फेज है, इसको हम पूरे को फेज कहते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो समय बढ़ने के साथ साथ जो ये कोऑर्डिनेट हैं वो भी अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे इन दोनों का सम जुड़ के वो कांस्टेंट बना रहे। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो वेव है ये वेलोसिटी कहलाएगी एक्स दिशा में, और ये वेलोसिटी कहलाएगी वाई डायरेक्शन में, दिस, और क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब वी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी टी का मतलब होगा वी वाई, और इसकी वैल्यू को हम लिख पाएंगे इक्वल टू माइनस ओमेगा रूट टू बाई के, दिस इज द वैल्यू। क्योंकि ये डी ओवर डी टी तो हो जाएगा हमारा 1 डी टी अपॉन डी टी, और यहाँ से ओमेगा बचेगा, इसको इधर ले जाएं, माइनस ओमेगा रूट टू को इधर से मल्टीप्लाई करें, जिससे अब हमें क्या पता चलेगा कि जो वेव प्रोपोगेट कर रही है, जो वेलोसिटी है, उसकी हमें वैल्यू पता चलेगी कि वैल्यू हमारी कौन से प्लेन में है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वेव है वो हमारी नेगेटिव दिशा में प्रोपोगेट कर रही है, और ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव, तो ये बता रहा है एक्स वाई प्लेन है, तो ये नेगेटिव एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोपोगेशन हो रहा है वेव का। वेव इज प्रोपोगेटिंग इनटू नेगेटिव एक्स वाई प्लेन, नेगेटिव दिशा में चल रही है, और कौन से प्लेन में चल रही है, एक्स वाई में। ये यहाँ से पता चला क्योंकि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आती है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है। तो वेलोसिटी एक्स वाई में है, एक्स और वाई कंपोनेंट हैं, तो एक्स वाई प्लेन में वेव चल रही है, और माइनस साइन यहाँ से पता चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रही है। और जहाँ वेव प्रोपोगेट करती है वो ही डायरेक्शन जो है हमारी एस की होती है। एस की मतलब पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, और अगर इसे यूनिट कैप डायरेक्शन में दिखाना चाहें
एक्स को माइनस एक्स वाई प्लेन को, तो उसको हम दिखा सकते हैं माइनस ए माइनस जे। तो ये माइनस आई और माइनस जे जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर एस की भी डायरेक्शन होगी और वही डायरेक्शन प्रोपोगेशन वेक्टर की होगी। प्रोपोगेशन वेक्टर और प्रोपोगेशन वेक्टर के साथ साथ पॉइंटिंग वेक्टर ये दोनों सेम दिशा में चलते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। जैसे हमारी वेव है, ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे कि जैसे ये वेव हमारी एक्स दिशा में है, ये वाई है, ये जेड है। तो अगर यहाँ ये इसका एक्स दिशा में जा रहा है पॉइंटिंग वेक्टर, एस दिशा में जा रहा है और प्रोपोगेशन वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये जो दिशाएं होंगी वाई और जेड ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की होंगी। इस तरीका से हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो पॉइंटिंग वेक्टर एस है उसकी डायरेक्शन माइनस आई और माइनस जे प्लेन है। अब हमें क्या करना होगा कि एस जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर एस, उसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई कि कौन सी दिशा में है। एस होता है हमारा ई क्रॉस बी अपॉन म्यू। अगर प्रोपोगेशन फ्री स्पेस में हो रहा है तो यहाँ से ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट ले लेंगे, और अगर माध्यम में चल रहा है तो ई क्रॉस बी अपॉन म्यू ले लेंगे। लेकिन डायरेक्शन, क्योंकि म्यू जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, तो ये एस की जो डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी ई क्रॉस बी की, वही एस की डायरेक्शन होगी। और एस की यहाँ डायरेक्शन क्या आ रही है बच्चों? वो आ रही है माइनस आई माइनस जे। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ई की हमें डायरेक्शन जो है बतानी है कि ई की डायरेक्शन क्या होगी। और बी की डायरेक्शन हमें यहाँ पता है, क्योंकि बी की डायरेक्शन, ये भी याद रखें कि डायरेक्शन बी की कहाँ दिखा रखी है कि ये यहाँ पे जो दिखा रखा होता है यूनिट वेक्टर, वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो बी की जो डायरेक्शन या एच की डायरेक्शन वो के कैप है, तो ये हमारे यहाँ पे के कैप रख लें। अब यहाँ से देख लें कि यहाँ हम क्या रखें डायरेक्शन, और उसको क्रॉस करें के कैप से, जो ये माइनस आई माइनस जे बन जाएगा। तो डायरेक्शन से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बताएं क्या हमें रखना चाहिए? हाँ जी, जे क्रॉस के रखें या माइनस जे रखें? देखें पहले इसके लिए बताएं। हाँ जी, जल्दी से बताइए। ये आई, ये जे, ये के, ये सब जानते हैं कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप होता है, जे क्रॉस के जो होता है आई होता है, और के क्रॉस आई ये होता है। और अगर इनमें इनका ऑर्डर बदलेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, अगर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। हाँ जी बताएं। माइनस आई माइनस जे माइनस आई। अब देखें, चेक कर लें, माइनस जे क्रॉस के करेंगे तो ये हमारा माइनस आई डायरेक्शन दे देगा। माइनस आई क्रॉस के लेकर चलेंगे, वो माइनस के क्रॉस के, यहाँ से देखें के क्रॉस आई जो है हमारा जे में जा रहा है, और यहाँ से हम डायरेक्शन ले रहे हैं आई क्रॉस के की। हाँ जी, प्लस आई आ रहा है, देखें प्लस आई आ रहा है, चेक करिए। हाँ जी, कर पाए नहीं? तो यहाँ जब हम माइनस जे क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस आई आ गया, और आई क्रॉस के, यहाँ से देखें आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो आई क्रॉस के से मतलब माइनस जे आ जाएगा। एक बार फिर से देख लें, माइनस जे क्रॉस के माइनस आई, क्योंकि जे क्रॉस के जो होता है आई होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सदा लिख लें इन्हें, ये याद भी रहने चाहिए, और एक बार देख लें कहीं गलती ना हो डायरेक्शन में। और यहाँ से जैसे हम माइनस जे क्रॉस के कर रहे हैं तो ये माइनस आई आ रहा है, और माइनस जे क्रॉस आई करेंगे हम तो माइनस जे क्रॉस आई जो आएगा हमारा, वो देखें कहाँ से मिलेगा हमें। हाँ, आई क्रॉस के करेंगे, बल्कि देखें इसको कैसे खोलेंगे, लिखेंगे माइनस जे क्रॉस के, और यहाँ से इसे लिखेंगे प्लस आई क्रॉस के। तो जे क्रॉस के जो हमारा आ रहा है यहाँ से वो आ जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के यहाँ से देखें वो आ जाएगा यहाँ से माइनस का ये। तो ये डायरेक्शन से हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें पता चलेगा कि जब इसने बी की डायरेक्शन के कैप दे दी तो ई की डायरेक्शन आई माइनस जे डायरेक्शन में आएगा ई। और केवल एक ही क्वेश्चन में हम देखेंगे आंसर दे रखा आई माइनस जे में, तो आई माइनस जे में जो आंसर दे रखा है वो हमें टिक कर देना था, एक ही आंसर दे रखा है आई माइनस जे में। और जो ये वैल्यू आई है ये तो यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि आई माइनस जे का जो मैग्नीट्यूड है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट होगा, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। और ई बराबर हम सब जानते हैं कि ई जो होता है वो होता है सी इंटू बी मैग्नीट्यूड में।
तो सी इसलिए आ गया, और जो ये बी है वो एस सच रख दिया, ये यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरीका से सॉल्व कर लिया। पॉइंटिंग वेक्टर में हमें कुछ करना ही नहीं था, ये पॉइंटिंग वेक्टर ये हमारा आ जाएगा, केवल डायरेक्शन से ही आ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में माइनस आई माइनस जे दे रखा था, और यहाँ देख रहे हैं हम, ये हम पहले निकाल चुके हैं कि माइनस आई माइनस जे में एस जा रहा है, तो इसे या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस आई प्लस जे में एस जा रहा है, वो एक ही बात है। तो माइनस आई प्लस जे में केवल एक ही आंसर है जो हमें मार्क करना है। तो इस तरीका से क्वेश्चन आता है जो डायरेक्शन से ही हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो डायरेक्शन कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ ये आपकी समझ में आया होगा, और साथ साथ ये बताऊंगा कि कभी भी जब आप डायरेक्शन से ना कर पाए इस क्वेश्चन को, जब ई बी से दे रखा है या पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन पूछता है, तो फिर तब जाएं फिर आगे लो या कुछ और अप्लाई करने, नहीं तो इसी से करें, क्योंकि इससे क्या होगा, सदा समय बचेगा, और समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले जो बताना चाहूंगा वो यही बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं ये पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों चीजें प्लस में हैं, अगर ये दोनों चीजें प्लस में हैं, ओमेगा टी बी और ए बी, तो समझना कि जो वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पे ये चीज दे रखी होती है वो उस प्लेन में चल रही है, तो माइनस पता चली, और एक्स वाई प्लेन में पता चली कि एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन का जो होगा वेक्टर वो आई और जे होगा, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये इसका जो पॉइंटिंग वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर है वो दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो माइनस आई माइनस जे जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इतना ही देखते ही आंसर टिक हो जाएगा। फोर्थ आंसर जो पेपर में जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें फोर्थ अल्टरनेट हमें मार्क करना था, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही एस की डायरेक्शन पता चलेगी तो हमें तुरंत से पता चलना चाहिए कि एस की डायरेक्शन ई क्रॉस बी अपॉन म्यू के बराबर होती है, तो ई और बी की डायरेक्शन का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एक की डायरेक्शन उनमें से फिर दे रखी है बी की, तो ई की निकल जाएगी। तो इस पर इसी मेथड से जो भी क्वेश्चंस 4 5 6 जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट के, नेट के और बाकी कंपटीशंस की दुनिया के, सब निकालें इसी मेथड से, तो मुझे उम्मीद है कि सभी के क्वेश्चन इस पैटर्न के सबके सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी कभी इस पे जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। अगर आप पहले डेल बी अपॉन डेल टी करेंगे, फिर कर्ली लेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। डायरेक्शन के क्वेश्चन जैसे ही आप इस पैटर्न से जो मैं बता रहा था इससे करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।